कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उद्यान निदेशालय का किया औचक निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित कर्मचारियों से ली जानकारी। कैबिनेट मंत्री ने अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन काटने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का उत्तराखंड का दौरा। द्रौपदी मुर्मू का किया गया जोरदार स्वागत। द्रौपदी मुर्मू ने महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। देवभूमि में बनने जा रही है महिला नीति। महिला नीति को लेकर ड्राफ्ट किया जा रहा तैयार। उत्तराखंड की जनता से भी ली जाएगी राय। महिला दिवस पर की जाएगी महिला नीति लॉन्च। डीएम मयूर दीक्षित पहुंचे परिवहन अधिकारी कार्यालय। डीएम मयूर दीक्षित ने कार्यालय का किया निरीक्षण। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के संबंध में ली जानकारी। और हरिद्वार में 2 युवकों को तमंचा लहराना पड़ा भारी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। शादी समारोह में दोनों आरोपी लहरा रहे थे तमंचा। मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, जिन्होंने देहरादून के उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली है। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले एक कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी जारी किया। कृषि और उद्यान मंत्री ने कहा है कि विभाग के निदेशक जो आज छुट्टी पर हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में अगर उनके द्वारा कोई अवकाश दिया जाता है तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्रियों को पहले से दी जाए, जिससे विभाग में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, यानी कि किसी तरह का कोई कार्य बाधित ना हो। आपको बता दें कि कृषि और उद्यान मंत्रालय लगातार विभाग में संचालित हो रही योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ। और एक कर्मचारी जिस पे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली, वो वहाँ पर नहीं था। और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने के निश्चित किया है, ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से न आने की हिम्मत हो। और आगे से हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है अधिकारी टाइम से पहुंचेंगे। दूसरा, यहाँ की डायरेक्टर छुट्टी भेजा रखे हैं। मैंने निश्चित किया है कि भविष्य में छुट्टी जाने से पहले आप मुझे सूचना करेंगे, क्योंकि देखने में आता है कि अक्सर महीने में 2-4 दिन जो है हिमाचल चले जाते हैं। तो ये भी मैंने अधिकारी निश्चित किया है। मंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची, जहां महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गजों ने स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 22 साल के बाद अब महिला नीति आने वाली है, जिसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। महिला आयोग की तरफ से महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर 21 दिन के भीतर उत्तराखंड की जनता से भी राय ली जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर महिला नीति लॉन्च की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भी महिलाएं नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और जो हमारी बेटियां पहाड़ से प्लेन की ओर पढ़ने के लिए आती हैं। हालांकि मैं खुद भी जब जा रही हूँ, जहाँ भी मेरा दौरा होता पहाड़ की तरफ, मेरा सबसे ये निवेदन होता है, परिवार से विशेषकर ये निवेदन होता है कि अगर हम बेटा या बेटी दोनों को समान रूप से, आज हम समानता की बात कर रहे हैं,
कि समान रूप से दोनों को ही हमें समझाना भी होगा, थोड़ा शिक्षा उन्हें संस्कार भी देने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमारे बच्चे अगर पहाड़ से प्लेन की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वास्तव में कोई रास्ता ना भटके, और इसके लिए नीति में भी हम बिल्कुल प्रावधान है, नीति में भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं और ले भी रहे हैं कि और अच्छे से कैसे हमारी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बेटी के साथ कोई ऐसा गलत काम ना हो, उसको लेके महिला आयोग हर समय तत्पर रहता है और कोशिश भी रहती है कि जहां हमें सूचना मिलती है हम अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने संबंधित कार्यालयों का जायजा भी लिया। औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर जारी होने वाले लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कार्यालय में लगी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और खराब दशा में हैं, जिन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेंद्र विराटिया को दिए गए। उन्होंने कार्यालय में आने वाले लोगों के कार्यों को तत्परता और समयबद्धता के साथ करने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही जिलाधिकारी ने किसी भी लाइसेंस निर्गत करने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए नियम के अनुसार समय से कार्य करने के निर्देश दिए। शादी का सीजन चल रहा है, इस दौरान कई फायरिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। साथ ही कई लोग सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ अपनी फोटो और वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं। और ऐसा एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आया, जहां श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक शादी में तमंचा लहराकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। श्यामपुर पुलिस ने दोनों युवकों पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एसएसपी हरिद्वार ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोह में ना ही असली और ना ही नकली हथियार के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालें, नहीं तो प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए, उनसे पूछताछ चल रही है इसमें डिटेल में, लेकिन हाँ उनसे तमंचे बरामद हुए हैं। इसी तरह पूर्व में भी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई हैं अभी लगातार। जो हमारे यूथ है तो उनको सभी से अपील है कि इस तरह के कोई आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, चाहे नकली वेपन हो चाहे असली वेपन हो। असली होगा तो नियमानुसार तो कार्रवाई होनी है। उस संबंध में और जानकारी की जा रही है। बिजनौर से रहने वाले थे और एक शादी ब्याह में परिचित के आए थे, जहाँ पर डीजे बजने के दौरान उनके द्वारा ऐसे तमंचे लहराए गए थे। तो उनकी जब पहचान की गई तो उसके बाद उनको ट्रेस आउट किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनसे तमंचे भी बरामद हुए। देखिए 2 ही चीज़ है इसमें, जो गैर कानूनी इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो अपना इस तरह का गैर कानूनी काम को छोड़ दें। कोई भी असली नकली वेपन को आप डिस्प्ले करते हैं, बहुत लोग लाइसेंसी वेपन को भी डिस्प्ले करते हैं, वो भी कानून विरुद्ध है। तो सभी को कि जो कानून है उसका पालन करें। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पहली बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में नागरिक अभिनंदन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी समेत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2001.94 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने 528.35 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही 1473.59 करोड़ की 6 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रपति की तरफ से जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 306 करोड़ रुपए की लागत से चीला पावर हाउस, 144 मेगावाट की योजना का रेनोवेशन कार्य, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 204.46 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राष्ट्रपति उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में भी परिचित हुई। राष्ट्रपति के समक्ष प्रदेश की लोक संस्कृति का लोक कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी हुई शॉल भी भेंट की है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। हिमालय को महाकवि कालिदास ने देवात्मा कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में हिमालय के आंगन उत्तराखंड में आप सभी के अतिथि सत्कार का उपहार प्राप्त करके मैं स्वयं को कृतार्थ मानती हूँ। राष्ट्रपति ने अभिनंदन समारोह के उत्साहपूर्ण आयोजन के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेगी। उन्होंने इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सुव्यवस्थित मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य के विकास की इस यात्रा में उत्तराखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारी परंपरा में नागाधिराज हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देवताओं का वंशज माना गया है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों के प्रेमपूर्ण व्यवहार ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी से लेकर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को मंत्रमुग्ध किया था। इस प्राकृतिक सुंदरता को बचाते हुए ही विकास के मार्ग पर हमें और आगे बढ़ना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि भारत माता की धरती के बहुत बड़े भाग को निर्मित और सिंचित करने वाली नदी और माताओं के स्रोत उत्तराखंड में हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुई जीत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी जमकर झूमे। करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर भी तंज कसा। इसके साथ ही गुजरात में हुई हार पर भी करण मेहरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर किए हैं। बीजेपी के पोस्टर बॉय, उनके प्रदेश में हम जीते हैं। अनुराग ठाकुर को लेकर बड़े उत्साहित थे बीजेपी वाले और मैंने अनुराग ठाकुर जी को एक दिन कहा भी था कि साहब ईवीएम को जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी हो सकता है तुम्हारी बलि चढ़ा दे। और आज हिमाचल हम जीते हैं, कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसका असर है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जिस राज्य में रहते हैं वहाँ निश्चित उसका फर्क पड़ना था। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि आपने जो बीजेपी से नाराज लोग थे उसका 17% वोट शेयर काट दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस की वहाँ स्थिति ठीक नहीं रही। अगर बीजेपी का आप वोट शेयर देख लें और इधर कांग्रेस और आपके वोट शेयर को जोड़ दे तो बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करती। आज कांग्रेस की सरकार वहाँ होती, क्योंकि जिन 17% लोगों ने आपको वोट दिया है वो निश्चित ही बीजेपी के विरुद्ध का वोट था। उत्तराखंड के हरिद्वार में आने वाले भक्तों को अपनी सेवा देने वाला राजा नामक घोड़े का निधन हो गया। आपको बता दें कि राजा नामक घोड़े ने 20 साल पुलिस विभाग में शानदार सेवा की, जिसके चलते आज राजा की 24 साल में निधन होने पर घुड़सवार लाइन बैरागी कैंप में राजकीय सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। जानकारी के अनुसार राजा घोड़ा काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के चलते ही राजा का निधन हो गया, जिसके बाद से पूरा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने राजा को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि राजा घोड़े ने तकरीबन 20 साल के करीब सभी बड़े आयोजन में प्रतिभाग किया। पुलिस विभाग में पुलिस से जुड़े जितने भी जानवर होते हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं, क्योंकि ये भी पुलिस के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इसीलिए पुलिस परिवार के साथ राजा घोड़े को अंतिम विदाई दी गई। देखिए 24 साल की उम्र हो गई थी और चूंकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफ़ी समय से बीमार चल रहा था
और 20 साल से ज़्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग में करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ, अर्ध कुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। क्योंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारा फोर्स, उसी तरह जो हमारे श्वान दल के हों, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हों, ये सभी पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं जैसे कि हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की गई है। और बड़ा शोक का भी विषय था कि जो कि जिस तरह से आकस्मिक इलाज चल रहा था, लेकिन इस तरह से मृत्यु होना, इससे जानकारी जब मिली तो सभी अधिकारीगण भी गए और एक परिवार की तरह, पुलिस परिवार की तरह मानते हुए इसे पूरे सम्मान के साथ आज इसकी अंत्येष्टि की गई है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने खटीमा क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अचानक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान 2 स्कूलों में बच्चे पढ़ाने के लिए वहां कोई टीचर मौजूद नहीं थे। साथ ही बच्चों को स्कूलों में दिए जाने वाला भोजन की व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, स्कूल में बने शौचालय में ताला लगा पाया। इसके बाद जब एसडीएम ने प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण किया तो वहां का हाल भी कुछ इसी प्रकार था। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम के सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। प्राइवेट स्कूल का हाल कुछ इस प्रकार है कि स्कूल 10 तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन स्कूल में क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल निरीक्षण के बाद एसडीएम ने सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को भी तलब कर लिया। इस दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाया और उनके ज्ञान का आकलन भी किया। 8 तो हमारे पास पहले से है, फिर अब नगवनाथ जो प्राइमरी स्कूल है वो क्योंकि छात्र संख्या कम होने के कारण इसको अंजनिया में इसको अटैच कर दिया गया था। तो वहाँ पर हमने जांच में पाया गया कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन जो है वो सही से नहीं बन रहा है, मतलब उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो और कुछ उनके जो टीचर्स हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए। तो सारी रिपोर्ट हमने बना दी। साथ में एक शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि वहाँ का एक जो टीचर है वो जो किसी प्राइवेट स्कूल में सरस्वती करके है उसमें वो पढ़ा रहा है, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। सरस्वती स्कूल में भी हमने छापेमारी की गई और उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हमने अपने पास ले लिए हैं। साथ ही साथ उसके डीवीआर भी दिख रहे हैं, जहाँ जिस स्कूल में वो जिस क्लास को वो पढ़ाता है उसका कोई भी सीसी कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो हमने उससे पूछा कि भैया आप क्यों इसमें सीसी कैमरा नहीं कर रहे, उनका कोई जवाब नहीं मिला उसमें। साथ ही जो उनका जो एफिलिएशन है वो क्लास 10 तक ही है, लेकिन क्लास 12वीं तक वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जा रही है छात्रों द्वारा। तो वो एक जांच का विषय है। उनको कल बुलाया और बीओ साहब को भी हमने बुला लिया गया उसी संदर्भ में। कल हम दोबारा से इसकी जांच करेंगे। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी किए गए माल को भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीती 28 सितंबर को किच्छा की टीचर कॉलोनी में हुई चोरी की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए इन्वर्टर बैटरी सहित रसोई गैस सिलेंडर अन्य सामान को चोरी कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दी थी। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच भी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए 28 तारीख को 28/9/2022 बादी के द्वारा घर में चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना एसआई ओमप्रकाश नेगी के सुपुर्द की गई, जिसमें काफ़ी पताराशी सुरागसी करके 2 अभियुक्तों को, एक लियाकत है एक अजय, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से गैस सिलेंडर, चोरी का सामान, इन्वर्टर, बैटरा बरामद किया गया। इसमें लियाकत जो है उसके खिलाफ 3 मुकदमे पहले से ITI में दर्ज है चोरी का और एक टॉयलेट कैप में दर्ज है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 4 पिस्टल और 3 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 76 कारतूस बरामद किए। वहीं किच्छा थाने में मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस टीम को क्षेत्र में अवैध असला तस्करी की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किच्छा पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, कारतूस और तमंचा बरामद किया। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ चल रही है। उत्तराखंड के लालकुआ रेलवे स्टेशन में गुरुवार को सीबीआई ने वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल सुपरवाइजर को कथित तौर पर 7,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। इधर एक अधिकारी ने बताया है कि सीबीआई ने रेलवे वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं सीबीआई की तरफ से की गई कार्रवाई से
क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लालकुआ कुमाई की लाइफलाइन के नाम से जाने जाने वाली गोला नदी में खनन कार्य बंद होने से हजारों श्रमिकों और वाहन स्वामियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे स्वामियों का रोजगार भी बंद हो गया है, साथ ही राजस्व को नुकसान भी पहुंच रहा है, जिसे लेकर गोला नदी में खनन से जुड़े वाहन स्वामी एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोला नदी में हर साल अक्टूबर महीने में खनन कार्य शुरू हो जाता था। वहीं नदी में उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से आने वाले हजारों मजदूर खनन का काम करते हैं। खनन से राज्य सरकार को भी करोड़ों का राजस्व मिलता है, लेकिन इस साल गोला नदी में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ। वहीं विभाग ने खनन को लेकर अक्टूबर महीने में ही सारी तैयारियां पूरी कर ली, फिर भी खनन कार्य बंद हो, जिसको लेकर वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खनन से जुड़े हजारों वाहन स्वामी प्रदेश सरकार से एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर आंदोलित हैं। रामनगर में लगातार बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार के साथ ही नशे की ओर तेजी के साथ बढ़ रही युवा पीढ़ी अब शहर के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए नुकसानदायक हो रही है। जहां एक ओर शहर के हर गली मोहल्ले में चरस, गांजा, स्मैक, शराब और नशे के इंजेक्शन खुलेआम बिक रहे हैं, उससे इन इलाकों में रहने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। तो वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे हत्या, चोरी, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। नशे पर रोक लगाने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्रामीणों ने अपनी अनूठी पहल शुरू करते हुए नशा छोड़ो दूध पियो नारे के साथ अपना अभियान शुरू किया। इस दौरान ग्रामीणों ने युवाओं को अभियान के तहत नशे को रोकने के लिए जागरूक भी किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि अभियान का मकसद है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और अपने शरीर की ओर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी शहर में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस पहल को लेकर जहां लोगों ने जमकर प्रशंसा की, तो वहीं अभियान में हजारों लोगों को दूध पिलाकर नशा छोड़ने का संकल्प भी दिलाया गया। देखकर कि जिस तरीके से नशे का कारोबार यहाँ पर फलता फूलता जा रहा है, पहले युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और फिर खुद नशे के जो है कारोबारी बन जा रहे हैं। पहले नशा कर रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं, और देख रहे हैं आए दिन रामनगर का एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे का कारोबार नहीं हो रहा है। इसमें एक चरस और गांजे का धंधा लगातार जोरों पे है, और जिस कारण आज का जो युवा है 12 साल 13 साल 14 साल से चरस और स्मैक पीने लग रहा है और 20-25 साल तक अब वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले रहा है, और जिसके कारण रामनगर में क्राइम का ग्राफ भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बढ़ गया है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। लगातार ये आपको सुनने में मिल रहा होगा कि एक स्मैकी ने जो है हत्या कर दी है, और एक स्मैकी ने चोरी कर दी है, एक स्मैकी ने दुकान तोड़ दी है, घरों में चोरी कर दी है। आपको आए दिन लगातार सुनने में आ रहा है। और अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक भास्कर पांडे नाम के युवक की हत्या हुई, वो भी स्मैक के नशे में ही वो हत्या को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर आज हमने एक शुरुआत की है, युवाओं से हम कह रहे हैं कि दूध पियो और नशा छोड़ो करके एक कार्यक्रम हमने रामनगर के युवाओं को जगाने के लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत की है, और चरणबद्ध तरीके से हम इस कार्यक्रम को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुरक्षा के बीच जीएसटी हेलीपैड से SMI हेलीकॉप्टर से मसूरी पोलो ग्राउंड पहुंची, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास कट्टीकितला ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने द्वारा पोलो ग्राउंड और इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पी वैली सिविल सर्विस एरिना पोलो कप का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पोलो ग्राउंड पर ही आयोजित होने वाले पर्वतमाला हिमालय और नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना पोलो ग्राउंड का शुभारंभ किया। इस मौके पर महामहिम ने अकादमी में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और तत्पश्चात वॉकवे ऑफ सर्विस का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में बनाए गए नए हॉस्टल ब्लॉक मोनेस्ट्री स्टेट का भी शुभारंभ किया। वहीं टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विस का भी शुभारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक के संपूर्णानंद ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पर उनके द्वारा 97 फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया।
मद महेश्वर घाटी की ग्रामीणों की आराध्य देवी और राशि गांव में विराजमान भगवती राकेश्वरी के मंदिर में 22 सालों के बाद शुरू होने वाले भगवान विष्णु के पौराणिक मांगलिक जागरणों के गायन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवती राकेश्वरी के मंदिर में आयोजित होने वाले पौराणिक मांगलिक जागरणों के आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया है कि पौराणिक मांगलिक जागरणों के गायन के माध्यम से भगवान विष्णु, भगवती राकेश्वरी सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर विश्व समृद्धि की कामना की जाएगी, जिसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के क्यूजा घाटी के बाडब गांव में 8 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान पांडवों ने तीर्थ यात्रा के तहत कार्तिक स्वामी तीर्थ का भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने शामिल होकर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान पांडवों के कार्तिक स्वामी तीर्थ भ्रमण से क्रौंच पर्वत तीर्थ का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने काफी उत्साह दिखाया। और चलिए अब खबर है उत्तराखंड के किच्छा से, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्छा पुलिस ने स्पा सेंटर पर अचानक से छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। साथ ही अनैतिक कार्य में लिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्छा पुलिस ने स्पा सेंटर से 4 लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार किच्छा के मुख्य बाजार स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य किए जा रहे और ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी। शिकायत के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने किच्छा पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर में छापा मारकर कई लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई के बाद बताया है कि रेस्क्यू की गई लड़कियों को रोजगार देने का लालच देकर काम पर रखा गया और उन्हें मजबूर कर अनैतिक कार्य में धकेल दिया गया। एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि स्पा सेंटर के मालिक फरीदाबाद निवासी जतिन कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। इसमें स्थानीय स्तर पर इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शहर के व्यस्ततम इलाके में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का कार्य संचालित हो रहा है। तो इसी चीज़ की पुष्टि करते हुए इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क किया और उसके बाद जो है सूचना पे इसमें दबिश की कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें एक व्यक्ति को हमें संरक्षण में लिया है जो कि नाबालिग था। और इसके साथ इसमें एक संचालक की भी गिरफ्तारी हुई है। इनका मालिक फिलहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये सेंटर जो है इसमें कुछ महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। इन महिलाओं से जब जानकारी की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये स्पा सेंटर के संचालक और मालिक हैं, इनके द्वारा इन्हें पहले ऑयलिंग और ऑयल मसाज और स्क्रब इत्यादि का झांसा देके इन्हें नौकरी पर रखा गया कि आपको ये सेवाएं देनी है और इसके बदले आपको तनख्वाह मिलेगी। परंतु जब इन्होंने सेवाएं दी तो इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई और इनको ज़बरदस्ती देह व्यापार में धकेला गया कि भाई आपको तनख्वाह तभी मिलेगी जब ये आप अनैतिक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से उन 4 पीड़ित महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया और साथ में ये अरेस्टिंग्स हुई हैं। और इससे क्षेत्र में इस प्रकार की जो बाकी घटनाएं उसमें भी कमी आएगी और क्षेत्र का माहौल सुधरेगा इससे। और इसमें हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं कि पहले भी इस प्रकार की घटनाओं में ये लोग व्यस्त थे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।